आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय मूर्छा एवं जागृति। मूर्छा का अर्थ होता है प्रमाद, अटैचमेंट, इंटरेस्ट का नहीं होना, और जागृति का अर्थ होता है कि सतत पुरुषार्थ करना, उसके अंदर लीन हो जाना, उस विषय के अंदर रसमय हो जाना, उस विषय के अंदर डूब जाना, उसको हम जागृति कहते हैं। मूर्छा वाला व्यक्ति 84 लाख जीवा योनि में घूमता रहता है, और जागृति वाला व्यक्ति जो है वह मुक्ति की ओर अपना जो लक्ष्य बना देता है। मूर्छा अंधकार है, जागृति जो है वो प्रकाश है। प्रकाश को ज्ञान की उपमा दी गई है और अज्ञान को अंधकार की उपमा दी गई है। घना अंधेरा हो और एक छोटा सा दीपक जला दिया जाए तो वह उस तिमिर को हर लेता है, क्योंकि उसके अंदर तिमिर हरने की अर्हता है, वो ज्ञान है। इसीलिए आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। यानी ज्ञान एक ऐसा विषय है कि उसकी प्राप्ति करने से अज्ञानता दूर होती है। अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। अज्ञान के द्वारा हमको दुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि वह मूर्छा है और जन्म जन्मांतर से हम उस मूर्छा में पड़े हैं, उसी में जी रहे हैं। ये जो हमारी मूर्छा है ये स्वार्थ की चेतना है, मूर्छा है बहिरात्मा है, मूर्छा अटैचमेंट है, मूर्छा मैं और मेरे के दायरे से बाहर नहीं आती है। यह मेरा घर, यह परिवार मेरा, धन दौलत मेरी, पद प्रतिष्ठा मेरी, और जो है मैं बड़ा लेखक, मैं बड़ा इंजीनियर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जो है मेरे घर को चलाने वाला मैं हूँ, मैं करोड़पति बना। यानी ये शरीर मेरा है और इसका संचालक मैं हूँ। ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है, ये अज्ञानता है, और ये अज्ञानता ही मूर्छा है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? मूर्छा को तोड़ना और जागृति को प्राप्त करना। जब तक मूर्छा नहीं टूटती है तब तक जागृति नहीं आती है। जागृति हमारा रियल पुरुषार्थ है, जिसको हम सत बोलते हैं, और जो मूर्छा है वो हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है, वो अज्ञानता है। कई लोग कहते हैं कि मैं तो सुबह शाम धंधे में लगा रहता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की प्राप्ति हो, और मैं तो जो है पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, 24 घंटे पढ़ाई में लगा रहता हूँ ताकि अच्छा इंजीनियर बन जाऊँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊँ और प्रोफेसर बन जाऊँ, इत्यादि इत्यादि। यानी कि ये सारी विद्याएं ये लौकिक विद्याएं हैं। जिसके पुरुषार्थ की हम बात करें, ये लौकिक विद्या है। हम कोई बुरा नहीं कहते हैं, क्योंकि सृष्टि को बदलना हमारा विषय नहीं है। कौन सी विद्या से क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है और क्या करना चाहिए, तो आपका विषय है, और ये आपके हाथ में भी नहीं है। मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। यानी ये जो कुछ भी जन्म से मृत्यु तक घटित होता है, एक एक पल, एक एक क्षण जो घटित होता है, वह हमारे हाथ में नहीं, वो प्रीडेस्टिन्ड है।
वह व्यवस्थित है, यानी वह ऑटो मोड से होता है, क्योंकि वो परिणाम है, क्योंकि वह उदय और प्रारब्ध है, क्योंकि वह जड़ है, क्योंकि वह अवस्था से जुड़ा हुआ है। अवस्था मात्र कुदरती रचना होती है, क्यों कि उसका सारा संचालन जो है वो संजोग के अधीन कुदरत करती है, उसकी मालिक कुदरत होती है। और वह कहती है कि मैंने तो पूरे विश्व में किसी को करता न तो बनाया, न कोई करता हो नहीं सकता। करता तो व्यवस्थित शक्ति है व्यक्तिगत स्तर पर, और नेचुरल स्तर के ऊपर जो है वो करता जो है वो कुदरत है। तो इसीलिए जो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो है वो सारा संचालन करने वाली है, तो आपका तो उसके अंदर संचालन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसीलिए जब आपको कोई चलती नहीं है, आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो उसको मात्र देखते रहो, क्योंकि देखना तो पड़ेगा, क्योंकि हम पीछे से लेके आए हैं। व्यवहार जगत की शुद्धि बिना निश्चय जगत की शुद्धि नहीं है, निश्चय जगत की प्राप्ति नहीं होगी। व्यवहार जगत जब पूरा हो जाएगा, अज्ञानता जब पूरा हो जाएगी, हमारी कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, कार्बन शरीर, ये सब जीरो हो जाएंगे, जब जाकर के जो है हमारा आत्मा का जो है आगे ऊर्ध्वारोहण होता है, आत्मा जो है मुक्ति की ओर जाती। तो भाई और बहनों, हम क्या कहना चाहते हैं कि आज का जो विषय है वो मूर्छा को तोड़ के जागृति को लाना। देखिए, पहले तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि जागृति आती कैसे। मूर्छा तो ऑटो मोड से अपने आप, हम मूर्छा में जीते हैं, मूर्छा में मरते हैं और मूर्छा में ही जीवन यापन करते हैं। उसके लिए कुछ सीखने की जरूरत नहीं। किसी भी बालक को क्या बुराई सिखाने के लिए कोई ट्रेनिंग देनी पड़ती है? नहीं, वो तो जन्मजात ट्रेनिंग लेकर के आया है। उसके भीतर जो कॉजल बॉडी है वही तो सारी बुराई है, वही सारी अज्ञानता है, वही सारा कार्बन शरीर है, वही कर्म रज है, वही राग द्वेष है और वही मोह का संसार है। उसी को तो हटाना है, उसी की तो सफाई करनी। उसी कारण तो ये हमारा जो प्रभु है वो बॉन्डेड कहलाता है, और वो अगर हट गई तो उसके बाद तो ये सारा जो है चेतन स्वतंत्र है, और चेतन के ऊपर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है। कुदरत का कानून जड़ पर ही लागू होता है। वो तो इस सब कानून से, इस सब बातों से बहुत परे है। इसीलिए कहा गया कि जड़ और चेतन का जो है मिश्रण नहीं होने देना, ये हमारा संयम मार्ग है, यानी जुदापन की जागृति। और जो है वो हमारा पुरुष और प्रकृति को अलग रखना, और जड़ और चेतन को अलग रखना, और जो वेद विज्ञान करना, ज्ञाता दृष्टा बनना, ये सारा जो है जागृति है। ये सारा रियल पुरुषार्थ है जिसको कि हम सत्य बोलते हैं। और इसके अलावा जड़ के अंदर खोए रहना, जड़ में ही मौज मजा मस्ती करना और जड़ को ही जीवन का सर्वस्व मान लेना, ये जो है हमारा अज्ञानता है। और हम जड़ से जुड़ जाते हैं। जो व्यक्ति जागृति वाला होता है वह जड़ से नहीं जुड़ता है। वो तो जितना उदय प्रारब्ध चलता है उससे अलग रहता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो कुछ भी हमारा भुगतान होता है पिछले जन्मों का, वह भुगतान जो है हमारा पहले जो है विचारों के द्वारा होता है। और विचारों को जो है आप अगर बाईपास करते रहोगे तो बाईपास करने के बाद के अंदर जो है वो विचार जो है जुड़ेंगे नहीं, तो आपका किसी भी तरीके से नुकसान नहीं हो सकता है। आपकी कॉजल बॉडी बढ़ेगी नहीं और आप उसको मात्र देखते रहोगे, मुक्त रहोगे। प्रकृति और पुरुष अलग रहेगा, जड़ और चेतन का मिश्रण नहीं होने लेगा, जुदापन की जागृति रहेगी, आपका ज्ञाता दृष्टा रहेगा, आपका भेद विज्ञान होगा। तो नए कॉज नहीं पढ़ेंगे। नई कॉज नहीं पढ़ने का अर्थ ये हुआ कि मुक्ति की ओर हम जल्दी जाने वाले हैं। दोनों को सेपरेट करना, पुरुष और पुरुष को, प्रकृति को मिलने ही नहीं देना, अलग मानना, अलग रखना। और मिल गए तो इनको जुदापन की जागृति करके, यानी मूर्छा तोड़ के अलग करना चाहिए। मूर्छा जो है ये जड़ और चेतन को मिश्रित कर देती है और वह उस जड़ को ही चेतनवत मानने लग जाता है। तो इस मूर्छा को हमें तोड़ना है और इसको मूर्छा को तोड़ने का नाम ही जागृति है।
और मूर्छा में रहना अज्ञान है, और मूर्छा टूटती चली जाती है, इसका मतलब जागृति बढ़ती जाती, यानी कि हमारा जो है वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन हो जाती है। अब देखिए कि मूर्छा को तोड़ना ये सबसे बड़ा तप है। भगवान ने बताया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक ज्ञान तो क्या हुआ कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये सम्यक ज्ञान हो गया। सम्यक दर्शन क्या है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, दुनिया के समस्त लोग निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा, ये सम्यक दर्शन हो गया। अब सम्यक तप क्या है कि ये सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन जो हमारे को मिला है, या हम पीछे से कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं। कैरी फॉरवर्ड सिर्फ होता है वो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन होता है, यानी कि जो हमारे ज्ञानावर्णीय दर्शनीय वर्णीय कर्म में जो एकांत पाप है, जब वो घिसते हैं, जब कम होते रहते हैं, इसका मतलब सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन काम कर रहा है। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन में तो बढ़ते जाएंगे, और जो ही सम्यक ज्ञान हुआ वो घटते जाएंगे। वो डिटर्जेंट पाउडर है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन डिटर्जेंट पाउडर है। जब ये सफाई चलती रहेगी, इसका मतलब ये हो गया कि जो है हमारे में जागृति आ चुकी है। हमको जब ज्ञान देता है ज्ञानी पुरुष सद्गुरु, तो 3 आयाम हमको गिफ्ट रूप में देते हैं, ताकि कि हम आगे अपनी साधना को जारी रखें। ज्ञान देने से क्या हो गया? ज्ञान तो एक थ्योरी हो गई, उसको प्रैक्टिकल जो है हमेशा जीवन में उतारने के लिए हमको 3 बड़े आयाम देता। प्रीति 100% हमारे भीतर ये एहसास करा देते हैं कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा का एहसास चालू कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जागृति का अर्थ तो लक्ष्य के अंदर ये बैठ जाना चाहिए कि नहीं, मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। और मन वचन काया कुदरती रचना है, जो कि ऑटो मोड से चलती, वो अलग है, मैं अलग हूँ। जुदापन की जागृति और जो है हमारा भेद विज्ञान और जड़ और चेतन को अलग रखना और प्रकृति पुरुष को अलग रखना, ये हम करते जाते हैं। ये हमारी साधना, ये सम्यक तप है। जितना जितना सम्यक तप होता रहेगा, उतना उतना हमारा मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन नष्ट होता जाएगा। और साथ में जो हमारा अनंतानुबंधी तो पहले ही खत्म हो गया था जब हमने ज्ञान लिया था, और उसके बाद जो छोटे मोटे बचे हुए हैं, तो वो भी इसके साथ साथ के अंदर जो है भावों में देखिए, हमारा जो सनातन सत्य है वह कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित होता है। कुदरत का अर्थ ये हो गया कि जहाँ 6 समवाय होते रहे, चेतन अचेतन, और दूसरा हमारा मोशन रेस्ट टाइम, और जो स्काई या स्पेस, ये 6 तत्व मौजूद होते हैं, वही जीवन है और वही आत्मा का काम कर किया जाता है और वही जगत है। और 6 तत्व नहीं हो तो ऐसा कभी होता नहीं है कि एक तत्व भी जो एब्सेंट रह जावे। तो इन 6 तत्व जहाँ नहीं और केवल एक तत्व होता है जिसको हम आकाश कहते हैं, तो वो अलोक आकाश कहलाता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो है हमारी ये मूर्छा को त्यागो और जागृति को अपनाते रहो। जागृति को जो अपनाना है वो हमारा भावों का खेल है। वो भाव सत्ता पर निर्भर करता है, क्योंकि हम सृष्टि बदलने की बात नहीं कहते, हम तो दृष्टि बदलने की बात कहते हैं। और दृष्टि हमारे भीतर का विषय है। दृष्टि का अर्थ हो गया कि ये प्रकाशित होने वाला, कौन प्रकाशित करता है? इसको प्रकाशित करने वाला दृष्टा है, जो भीतर हमारा परम पिता परमेश्वर जो मुक्ति की अवस्था के जैसा ही है और बॉन्डेड हमारे भीतर बैठा है। तो वह जो है वह होने के कारण जो है वो हमारे को उसको अलग रखना चाहिए। यानी कि अब आप देखिए कि हमारा जब ये सारा चालू हो जाता है, प्रकृति को पुरुष अलग रखना, और हम वेद विज्ञान करने लग जाते हैं, जुदापन की जागृति करने लग जाते हैं, तो उस स्थिति के अंदर हमारा ज्ञान दर्शन दृढ़ होने लग जाता है। और होते होते ये डिग्री आगे बढ़ जाती है। तो आगे बढ़ने के बाद के अंदर हमारे को जो है
वो इसका जो अंतिम पुरुषार्थ होता है, जो कि हमारा प्रतिष्ठित आत्मा सारा करती है, तो वो अंतिम पुरुषार्थ होता है केवल दर्शन। वो हम प्राप्त करके और अगले जन्म के अंदर हम जो है केवल ज्ञानी के रूप में जन्म लेते हैं। वो परिणाम होता है और उसको भुगत करके परिणाम को जो है वो उसको भुगत करके हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। यानी संजोग यहाँ भी काम करते हैं। जब तक हम मुक्ति को नहीं जाते हैं तब तक हमारी ये संजोग द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, हमारे सहयोग करते रहते हैं और इसके बिना तो हमारा कोई भी कार्य होना संभव नहीं है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा विषय है आज जो कि हमारा मूर्छा और जागृति का, तो बहुत ही सुंदर विषय है। तो हमें हर क्षण प्रयास करना चाहिए कि हमारी मूर्छा टूटती रहे। मूर्छा किसके प्रति? जड़ के प्रति, यानी हमारी पद प्रतिष्ठा और जो हमारा जड़ पदार्थ जो जितना भी है, धन है, दौलत है, पद है, प्रतिष्ठा है, हमारी पेरीफेरी पे जितना जितना है, वह सारा जो है हमारा मूर्छा है। उसको हम तोड़ करके और हमारी केंद्र के अंदर जो हमने स्थापित किया कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जब वो हमारे केंद्र में स्थापित हो गया और परिधि है, उस परिधि का हमने संयम चालू कर दिया। यानी कि जुदापन की जागृति हमारी चलती रहती है और हमारा भेद विज्ञान चलता रहता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वह हमारा धीरे धीरे जो है वो शुद्धिकरण चालू हो जाता है। तो भावों में, तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा आज का एपिसोड है कि जो है हमारे को जो दोनों दृष्टिकोण रह गए, एक दृष्टिकोण तो हो गया कि मूर्छा और दूसरा दृष्टिकोण हमारा जागृति, दोनों को हमें समझ करके मूर्छा को तोड़ना है। और मूर्छा तोड़ने का अर्थ है अज्ञानता को तोड़ रहे हैं, और उसको तोड़ने का अर्थ ये हो गया मूर्छा को तोड़ने का कि हम भीतर ही भीतर ये कोशिश करते रहे कि ये अलग है और मैं अलग हूँ। जब भेद विज्ञान चालू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा काम बनना चालू हो जाता है, क्योंकि हमारा कषाय टूट जाता है, हम निमित्त निर्दोष और अकर्ता हो जाते हैं। और इधर जो है शुद्ध आत्मा का हमारे को पूरा सहयोग होता है, तो हम आगे से आगे जो है बढ़ कर के और तरक्की की ओर जाते रहते हैं। तो भाइयों बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो आज का विषय मूर्छा और जागृति है, उसमें से जो है हमें कोशिश करके अपने समय समय पर की मूर्छा को, प्रमाद को तोड़ना है और हमको जो है अभ्यास करते रहना है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जो है हमारी प्रैक्टिस है वो हमको परफेक्ट बनाती है। और जब तक व्यक्ति के ऊपर जिम्मेवारियां नहीं आती है, जब व्यक्ति को जो है कई तरह की परेशानियां नहीं आती है, तो उस स्थिति के अंदर जो है हम आगे बढ़ नहीं सकते। स्ट्रगल इज लाइफ। जो लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हमको स्ट्रगल करते रहना चाहिए। और ये जो हमारा भेद विज्ञान का फॉर्मूला है, उसके अंदर स्ट्रगल हमको कोई हथौड़े नहीं चला रहे, हमको तो दृष्टि का स्ट्रगल करना है कि दृष्टि के अंदर हमारी कोई गलत बात बैठ जाती है तो फिर वह दूसरों के लिए प्रोग्राम कर लेती है। इसलिए दृष्टि का मतलब यह है कि भावों के अंदर अपने आप को जो है वो नियोजित करो, भाव शुद्धि करो। और ये भाव शुद्धि जब होती लगेगी तो फिर ये हम जो इतना आरंभ समारंभ करते हैं वो करने की हमको आवश्यकता नहीं रहेगी। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो है ये हमारा इसको जो जितना भी है वो हमारा किस तरीके से ये विकसित करता है, ये देखने वाली बात होती है। जो मूर्छा और जागृति में, जागृति हमेशा प्रिय है क्योंकि जागृत खुली आँखों का जो है सारा व्यवहार जगत है। और जो है हमारी ये मूर्छा है, ये हमारा है तो व्यवहार जगत है, लेकिन मूर्छा में तोड़नी चाहिए। उस रास्ते पे हमको जाना नहीं है। जो रास्ता हमने छोड़ दिया है
उसमें बार बार जाने को अर्थ नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुक्ति की बात है, वो हमारा हिसाब है, तो उस हिसाब का हमें जवाब देना पड़ेगा, चाहे आप चल रहे हो उस वक्त करो या बाद में देने का। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज जो है ये विषय है हमारा कि जो है मूर्छा और जागृति का, तो ये जागृति है वो मुक्ति की ओर ले जाने वाली है, ये मोक्ष की सहयोगी संस्था है। और जो जागृति है वो हमारा रियल पुरुषार्थ है, जिसको कि हम सत कहते हैं। ये रियल पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, और जब जब करके ये मैच्योरिटी की ओर पहुँचेगा तो एक समय ये आएगा कि हम जल्दी जो है सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं, हम जो है अच्छे व्यवहार का उपयोग कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो है हमारा विषय है, इसका बहुत अच्छी तरह से पालन किया जाना चाहिए, और इसका पालन करेंगे तो फिर हमें ऑटोमेटिकली ऐसी स्थिति कभी नहीं आनी है कि हम जो है वो जड़ की तरफ अधिक बढ़ने लग जाते हैं, जड़ को प्रिय मानने लग जाते हैं, और जो है हमारा चेतन की तरफ जो है हमारा दृष्टिकोण नहीं होता है। तो हमें अपना दृष्टिकोण जो है चेतन की ओर रखना जरूरी है। जो जो क्षण हमारे चेतन की ओर रहेंगे वो हमें उच्च साधना की ओर ले जाएंगे, संयम की साधना की ओर ले जाएंगे, और जो है वो हमारे को सनातन सत्य देंगे, क्योंकि सनातन सत्य कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। इसका उपयोग हम कर रहे हैं और हमें करते रहना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि मूर्छा और जागृति में मूर्छा हे है और जागृति है उपादेय है। मूर्छा को जो हमें छोड़ना है और जागृति को डिग्री को आगे से आगे बढ़ाना है, और वह जो है हम अगर रियल मायने में पुरुषार्थ करें तो वो आगे से आगे बढ़ता जाएगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज का विषय मूर्छा और जो जागृति है उसका जो है हमें लक्ष्य में रख करके और अच्छी से अच्छी उपयोग करते रहना चाहिए। और जब ये उपयोग अच्छा हो जाता है तो उसके बाद के अंदर जो है किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। तो आज का हमारा विषय मूर्छा, ये सारा मोह का संसार है। जितना मोह का वट वृक्ष है ये सब मूर्छा में है, और मूर्छा के अंदर सारा आश्रव की स्थिति मूर्छा की है। आश्रव क्या है? मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, 5 तरह के होते हैं। मिथ्यात्व का मतलब रॉन्ग बिलीफ, आपकी बिलीफ गलत दिशा में जा रही है। हमने जो आपको जो है बिलीफ दी उसके अंदर ये था कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है वो पूर्व जन्म का हिसाब है, भुगतान है, उदय प्रारब्ध है, वो जो है आगे बढ़ता ही रहेगा। तो हम उसके बारे में पूरा ध्यान देंगे तो ये विषय हमारा आगे से आगे समाज के लोगों के लिए बड़ा उपयोगी हो जाएगा, क्योंकि मूर्छा एक घातक तत्व है और उसके साथ साथ में जागृति है, हमको मुक्ति की ओर ले जाने वाली है। इसका जो मुंह है वो सूरज की तरफ होता है, क्योंकि मूर्छा जो है वो ज्ञान से जुड़ी हुई है, प्रकाश से जुड़ी हुई होती है। तो भाइयों बहनों, आइए हम अपनी मूर्छा को तोड़ें। मूर्छा को तोड़ने के लिए हमें सनातन सत्य का सहारा लेना है। सनातन सत्य की वह योग्यता है कि वह किसी भी जीवित प्राणी में या किसी भी आत्मा के अंदर कोई भी किसी तरह की अज्ञानता मिली है तो उसको दूर करने में वह सहयोगी हो सकता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इस कर्म शरीर को छोड़ करके दुनिया का ऐसा कोई भी पावरफुल व्यक्ति नहीं है जो कि हमारे जो है वो नुकसान कर सके या हमारे को जो है भला कर सके। ये तो भला ये जो हमारा दोनों जो है वो मात्र जो है वो एक तरह का कहना चाहिए कि वो अस्थायी चीज़ होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये हमारा जो सनातन सत्य है ये अध्यात्म विज्ञान है और ये मुक्ति पर आधारित होता है। मुक्ति पर जाने के लिए जैसे जैसे हमको भाव मिलते जाते हैं उन भावों के अंदर नई कौशल
बॉडी नहीं करके और वो जगत कल्याण, लोक कल्याण और घर के कल्याण के कामों के अंदर वो धन और जो है हमारी शांति सब कुछ उसके अंदर लागू होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो आज का हमारा विषय जो है वह एक बहुत उपयोगी विषय है। एक प्राय मनुष्य मूर्छा में जीते हैं और उसको जो है व्यक्ति को ये ईर्ष्या, उसके बाद में हमको व्यक्ति को ये चीज़ बताई जाती है तो उसकी समझ में नहीं आती, क्योंकि मूर्छा का जीवन जीने वाला होता है। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि जो है हमारा ये मूर्छा का जगत हटना चाहिए और जागृति का जगत उसकी तरफ हमें ध्यान दिया जाना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी अपने अपने जो है लक्ष्यों की प्राप्ति कर अपना जो है सुधार करें। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।